हाँ जी, आपका नाम? मेरा ओम प्रकाश दिंदवाल। मैं अच्छा। नगरनी के मैक्सिन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको क्या दिक्कत थी? मैं जून में 13 जून को जी। मैं कोई काम चल रहा था घर का, तो उसमें करीब 9 फीट हाइट से मैं गिर गया था। अच्छा। तो उस गिरने से मेरे जो पीछे की जो वर्टिब्रल कॉलम है, जी। स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें बीच में हड्डियों में गैप आ गया था। D12 पे? D12 पे जो कंप्रेस हो गई थी, दब गई थी। जी। D12 और लोअर पे पार्ट पे आ गया था। जी। एग्जैक्ट बायोलॉजिकली कहने में मुझे ध्यान हाँ। नहीं, लेकिन इनमें गैप आ गया था काफ़ी। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कंप्रेस हो गई हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी किस्मत, अभी आप बच गए, आपकी कोई ऑपरेशन तो नहीं होगा, लेकिन आपको कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अच्छा। ना आपको हिलना है ना डुलना है। जी। 1 महीना आपको कंप्लीट बेड रेस्ट रखना है। अच्छा। तो मैंने 1 महीने बेड रेस्ट रखा। फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गया। जी। तो उन्होंने कहा कि आपकी हड्डियाँ 80% आप में सुधार आ गया है। आपकी जो D12 है वो लोअर पार्ट है वो जुड़ गया है। हाँ। लेकिन अब फिर भी आपको 20% प्रिकॉशन रखना है, ध्यान रखना है, आपको जी। रेस्ट पे रहना है। और अब उन्होंने मुझे बेल्ट भी दिया था, उसको पहनना है। जी। और उसके बाद उनका फिर 1 महीने मुझे फिर दिखाना है। मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया। यहाँ का पता कैसे मिला था आपको? मेरे को हमारे कोई कोलीग हैं, ऑफिसर हैं जी। नगर निगम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी। मैंने उनको कहा कि भाई मैंने ये मेरा जुड़ तो गया, लेकिन मुझे पेन काफ़ी होता है, दर्द होता है। जी। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी दिक्कत थी, वो वहाँ एम्स में भी चले गए, जी। वो जी। जयपुर में अच्छा हॉस्पिटल वहाँ चले गए, जगह जगह वो गए, जी। मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कहीं मत जाना, चाहे आप कहीं भी घूमोगे, आप हो सकता है एम्स में भी जाओ, आप 10 जगह धक्के खाओ, इसका जी। इलाज आपका नहीं होगा, ये आपका पेन रहेगा इसका। हाँ। तो उन्होंने मुझे आपका हॉस्पिटल का नाम बताया, हाँ। न्यूरो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो जी। यहाँ पे कोटड़ा रोड पे है। जी। जी। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया। जी। डॉक्टर नवनी कटारे और मैडम अंजू कटारे। हाँ। तो डॉक्टर साहब मुझे मिले, तो उन्होंने पहले मेरा हाथ का फ्रैक्चर देखा। उसने कहा भाई पहले आपका हाथ का फ्रैक्चर निकलने दो, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज हैं कुछ, फिर हम आपका इलाज करेंगे। जी। तो मैं जब मेरा फ्रैक्चर हटा तो उनके पास में आया। जी। तो उन्होंने मुझे पहले तो एक बताया कि इस तरह से हमारी थेरेपी रहेगी। जी। तो मुझे तो वो थेरेपी अच्छी लगी। जी। और मुझे ये जो थेरेपी लगी, मुझे ऐसे जैसे खिलाड़ी के रूप में लगी। जी। जब जी। पहली बार मैं डॉक्टर साहब से मिला तो मैंने कहा सर मैं बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ, मुझे बैडमिंटन खेलना है। जी। तो उन्होंने कहा कि आप जरूर बैडमिंटन खेलेंगे, हाँ। लेकिन हमारा 10 दिन का कोर्स है वो आप लें। और दिखने में तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं बहुत ज़्यादा कोई हार्ड काम है, लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई जी। दिक्कत वाला, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप उसको स्पोर्ट्स के रूप में लेंगे ना, तो जी। ये बड़ी अच्छी, मतलब एक नेचुरल इलाज है। नेचुरल जो इलाज। अपने जैसा आप इलाज मशीनों के द्वारा करते हैं या मेडिसिन के द्वारा करते हैं, ये एक नेचुरल इलाज है, नेचुरल या आयुर्वेदिक इलाज है, जी। जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज अपने तो हाँ। एक्सरसाइज कम होती है, डॉक्टर साहब अपने को ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं। जी। और आपका स्टार्टिंग में मुझे भी खूब दर्द हुआ था, 3-4 दिन काफ़ी पेन हुआ था मेरे लेग जी। में, क्योंकि वो जो थेरेपी करते हैं। हाँ। लेकिन बाद में आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि वो पेन आपका चला जाता है और आपको पेन कम हो जाता है। वो जो वो थेरेपी, तो मसल्स पेन था। हाँ, जो भी पेन था, मुझे पेन जी। हुआ था 3-4 दिन, वो जो मस्कुलर पेन हाँ। था। लेकिन जो दिक्कत आपको थी D12 के ऊपर जो हाँ। पेन था, हाँ, उसमें तो आपको स्टार्टिंग में ही रिलीफ। मेरे को D12 थी, जिसमें मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। हाँ। उसमें मुझे 3-4 दिन बाद ही रिलीफ मिल गया था। हाँ। वहाँ मुझे पेन होता नहीं था। मेरे हाँ। लोअर में थोड़ा बहुत जो पेन था वो लोअर में था। जी। फिर डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि थोड़ा दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। इस हाँ। थेरेपी का थोड़ा बहुत रेस्ट जो है वो करना ही पड़ता है। हाँ। और जैसा आज मुझे 10 दिन हो गए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिना बेड चल सकता हूँ। मेरी इच्छा तो दौड़ने की भी होती है कि मैं हाँ। फिट हो गया हूँ और मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा आपको 5-7 कम से कम 1 हफ्ता आपको रेस्ट करना है। अभी रेस्ट उसके करा बाद आप जो भी एक्टिविटी करना चाहें बाद में करें। और हाँ। मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर नवीन कटारे का, मैडम अंजू कटारे का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो सेवा देते हैं, घर की तरह माहौल है यहाँ, आपको कोई फीलिंग नहीं आती कि आपको कोई हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। और यूँ दिखने में एक बार लगता है कि काफ़ी फ़ीस है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये एक नॉर्मल फ़ीस है, जो ऐसा लगता है कि यार ये कुछ, लेकिन जो यहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता है, जो वो मिलता है, उससे आपको मैं कहता हूँ कि आप एक बार ये मान लें कि आप सोचा आपका मेरा इलाज हो, लेकिन आपको आपकी बॉडी है, हो सकता है आपको कोई पुरानी बीमारी हो सकता है मुझे, जैसे मेरी उम्र है 50 के आसपास, तब मुझे पुराने बैकग्राउंड, तो वो भी एक साथ इलाज हो जाता है। कई बीमारियों का और भी इलाज हो जाता है। सारी बीमारियों का इलाज एक ही साथ हो जाता है, पूरी बॉडी का। कई चीज़ों का है, चीज़ें पूरी बॉडी का। आपका बॉडी का ये फील करते हो कि यार जी। मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, जी, क्योंकि जी। इसमें जस्ट नेचुरल है।
मैंने कई लोगों से पेशेंट सुना, घबरा जाते हैं कि कोई तो साहब पेन हो रहा है। आपके सामने यहाँ पे काफ़ी पेशेंट और भी आए, नए पुराने, तो उनका क्या अनुभव लिया आपने? मेरे साथ एक ट्रीटमेंट ले रहे थे, एक थे पुश करके, जी तो वो भी ट्रीटमेंट मेरे साथ ही चल रहा था, उनका पैदल चल रहा था, तो उनके मुझसे भी ज़्यादा दिक्कत थी, जी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी जी। उनके। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपके ऑपरेशन नहीं होगा, हाँ बिना ऑपरेशन के आपको, वो कई जगह गए होंगे, कई जी। जगह दिखाया भी होगा, हाँ तो डॉक्टर ने ये एडवाइस किया, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भी आपको सर्जिकल आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा आपका कोई इलाज नहीं है। तो लेकिन यहाँ जब वो उनको मैंने देखा, मैंने खुद में साथ ट्रीटमेंट लिया, जी। तो वो जब वो धन्यवाद देके गए, और वो चलने, जब मैं आया तो वो चल भी नहीं पाए थे, बाद में वो 10 दिन बाद चले फिरे और आराम से गए, और बाद में उनके फ़ोन आते रहते हैं कि साहब मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ। और ये जो पेशेंट परसों आए, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये एक पेशेंट आए तो मैंने एक दिन अचानक देखा कि एकदम झुक के चल रहे थे, एकदम बैंड किस 90 डिग्री के बैंड होता है ना एकदम। हाँ 90 डिग्री। तो मैंने कहा ये ऐसा कैसा पेशेंट है? हाँ भाई अपने तो एक बीमारी थी, चलो अपने तो इतने हाँ। नहीं थे कि डॉक्टर ने भी कह दिया था भैया 80% है, क्योंकि मैं खिलाड़ी, मुझे खेलना था। हाँ। मैं डॉक्टर साहब इसलिए आया था कि साहब मुझे खेलना है, तो वो डॉक्टर भी आपको 6 महीने लगे खेलने में, 6 महीने आपको, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा आप मेरा इलाज लो, आपको 15-20 दिन आप खेलने लायक हो जाए। लेकिन और पेशेंट को देखा झुक के चल रहा था वो पेशेंट, हाँ तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, डॉक्टर साहब ये कहा कि साहब इसकी हालत बहुत बुरा है, ये चल फिर भी नहीं पा रहा। वो पेशेंट जो बिल्कुल ही 90 डिग्री बैंड होकर चल रहा था, मैंने इसको कल परसों देखा, वो बिल्कुल सीधा चल रहा था और बहुत आराम है उसको। परसों तो वो आया ही था आपके परसों तो सामने? आया था, और वो और कल? वो दर्द की दवाएं लेता वो पेशेंट, मुझे तो उसको देखा भी नहीं जाता। और कल जब आपने देखा तो कल वो बिल्कुल सीधा चल रहा था, वो स्ट्रेट चल रहा था। और इसको क्या कहेंगे अपन? मुझे ये जो चीज़ें लगती है ना, मैंने आँखों से देखा है। हाँ। चलो मैं अपना इलाज कराता हूँ, मैं तो कोई स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो स्पीड है करने की, लेकिन ये जो ऐसे जो पेशेंट आते हैं, हाँ। वास्तव में मुझे खुद देख के ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई करामात है या कोई क्या बात है, ऐसा क्या ये होता है इस चीज़ से, ये नेचुरल मेडिसिन से क्या होता है कि ये आदमी ठीक होने लगता है, और आदमी खुद कहता है मैं ठीक हो रहा हूँ सर, मेरे इंप्रूवमेंट हो रहा है सर। बोलते हैं लोग, मैंने देखा है उनको बोलते हुए, कहते हुए ऐसा। आपने हमारे हॉस्पिटल में 10 दिन के अंदर जो भी पेशेंट आया और गया आपके सामने, किसी में भी नेगेटिविटी देखी आपने? मैंने किसी पेशेंट में नेगेटिविटी नहीं देखी है, सब ने ये कहा साहब, किसी ने कहा 80%, किसी ने कहा 90%, किसी ने कहा 70%, किसी ने कहा 100% भी हुआ है सर। अब 10 डेज के अंदर? हाँ 10 डेज़ के अंदर। अब ये ज़रूर है कि डॉक्टर साहब ये एडवाइस करते हैं, नवनीत साहब, कि आप जाके उसको रेस्ट करो, कुछ टाइम रेस्ट करें जिससे रेस्ट कि करें, ताकि जो आपकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हों और हाँ। जो उस पोजीशन पे आ जाए। अब वो चीज़ आपको तो बाद में करने के बाद ध्यान रखना ही पड़ता है। हाँ, तो उसके वो- बाद भी जैसे हम लोग कहते हैं 15 दिन बाद में बता दें, अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो अब उसको अपन जैसे कर सकते हैं मुझे आगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे आप को लगे आपको कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, कोई आए तो आप दोबारा मेरे पास आ जाएं, मैं आपको दोबारा थेरेपी कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस थेरेपी में कोई नुकसान नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो मेडिसिन, इट इज़ ए नेचुरल ट्रीटमेंट। और जो भी जैसे जिसको भी मैं मतलब शेयर करना चाहता हूँ इस माध्यम के थ्रू, जी। ऐप के माध्यम के थ्रू, कि आप अगर इससे कोई भी आपको इस टाइप का पेन है, आपको लगता है कि यार क्योंकि इस लोगों के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है और मैं इससे जुड़ा हूँ, तो अगर आपको भी यहाँ आएँ, आपका नेचुरल इलाज होगा। स्टार्टिंग में आपको शुरुआत में जरूर लगेगा मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, वो मस्कुलर पेन होंगे सारे। ये थेरेपी तो जो बीमार नहीं है वो भी ले सकता है? वो जो मैं कह रहा हूँ, जो हेल्दी बंदा है, जी। स्पोर्ट्स मैन है, जो बंदे यंग हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कई बार जर का आया था उनके, वो उनको वो भी ये इस टाइप्स के बैकबोन का, एक बैकबोन की प्रॉब्लम तो एक यंग बंदे भी हो सकती है जो एक्सरसाइज करता बिल्कुल, है, नॉर्मल आदमी भी हो सकती है, वो भी आके एक तो हेल्दी और नॉर्मल बंदा भी, उसकी ज़्यादा थेरेपी 10 दिन की नहीं होगी, इसकी 2 दिन की 3 दिन की हो जाएगी। हाँ। ऐसे बंदे आके ले सकते हैं, और इससे मतलब कोई ज़्यादा यूँ फीस भी नहीं है, नेचुरल है जो है, क्योंकि वो मेहनत का पैसा है। नहीं तो आपने देखा कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो दूसरी जगह भी जाके आते हैं, तो नहीं, फीस के मैं- बारे में तो आपको पता ही है नहीं, कि पता है, 1.25 लाख 1.5 लाख, बिल्कुल भी और जगह ज़्यादा है काफ़ी, और यहाँ की फीस तो उसके मुकाबले तो काफ़ी कम है। कुछ भी कम है। और मैं डॉक्टर नवनीत कटारे साहब का, मैडम अंजू कटारे का धन्यवाद देना चाहूँगा। इस टाइप्स के अजमेर में एक ऐसा हॉस्पिटल खोल रखा है जो काफ़ी अच्छा है, नेचुरल ट्रीटमेंट करता है। ऐसे इंडिया में ऐसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है मेरे ध्यान में, 10 या 12 हॉस्पिटल्स होंगे जो इस तरह से नेचुरल इलाज करते हैं। तो पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।